हेलो बच्चों, वंस अगेन आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूँ। और कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी थी और कहा था सर लाइट चैप्टर में रे डायग्राम में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, रे डायग्राम थोड़ा बनाना सिखाएं। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, उसका सिंपलेस्ट वे क्या है, सिंपलेस्ट तरीका क्या है, मैं इसे आज आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और इससे पहले कि आज मैं अपने काम को स्टार्ट करूं तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं कि कॉनकेव मिरर की मदद से इमेज फॉर्मेशन कैसे ईजी वे में हम कर पाएंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ। कभी भी इमेज फॉर्मेशन अगर हमें दिखाना है तो हमें सिर्फ दो ही रे का इस्तेमाल करना है। तो कौन कौन से वो रे हैं जिसकी मदद से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसके बाद वन बाय वन सिचुएशन वाइज हम फॉर्मेशन सीखेंगे। ओके बच्चों, तो आप यहां देखें। देखो बच्चों, सबसे पहला बात याद रखना, जो रे इस ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल ट्रेवल करती है और पैरेलल ट्रेवल करने के बाद कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये हमेशा फोकस से क्रॉस करेगी। ये रे है जो उसका इस्तेमाल हम हर डायग्राम में करेंगे, यानी वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक इसके अपोजिट आप ये भी कह सकते हो कि अगर सपोज करो कि कोई रे को हमने यहाँ पर सपोज करो कि ये फोकस है और किसी रे को हमने फोकस से ऐसे ले गए, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसके पैरेलल जाएगा, ये पैरेलल जाएगा। देखो बच्चों, बात वही हुई। अगर ये पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से है, और अगर ये फोकस से क्रॉस करके टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगा। तो पहला जो रे है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको लेना है। ठीक है बच्चों। दूसरा जो रे इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो रे होगा कुछ इस प्रकार से। सपोज करो ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करने पर ये रिटर्न बैक इसी पाथ में रिटर्न हो जाएगा। यानी आपको ध्यान ये देना है कि कभी भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को हम ले जाएंगे तो वो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका पाथ चेंज नहीं होगा, वो उसी पाथ पर रिटर्न आ जाएगा। और इसका कारण ये है कि जब भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलकर स्ट्राइक करता है कॉनकेव मिरर से, ये हमेशा यहाँ परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है। और आपने पीछे पढ़ा होगा कि अगर कभी भी सपोज करो अगर रिफ्लेक्शन होता है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड रे है, और अगर हमने यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है तो ये एंगल आई और आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है बच्चों। तो अगर सपोज करो ये परपेंडिकुलरली इस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब रिटर्न होगा तो वो परपेंडिकुलरली होगा। तो अगर कभी भी नॉर्मली ये फॉल करेगा सरफेस पे तो रिटर्निंग बैक उसका नॉर्मली ही होता है। तो बेसिकली इस दो रे का इस्तेमाल हम इमेज फॉर्मेशन में करते हैं। और अब इन दो रे की मदद से कैसे डिफरेंट सिचुएशन में हम अलग अलग इमेज फॉर्म करेंगे, अब इसे हम वन बाय वन यहां देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज kept between pole and focus, पोल एंड फोकस। आइए यहां पे डायग्राम देखते हैं। बच्चों सपोज करो ये पोल है और ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने टॉपिक क्या लिया हुआ है, कंडीशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। तो ये पोल है और ये फोकस है। सपोज करिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं इस तरह से, यहाँ से
ये ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया हमने। तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों कि पहला जो रे हमको लेना है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमने पैरेलल ले लिया। अब ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगा बच्चों? फोकस से। तो हमने इस लाइन, इस रे को इस फोकस से इस तरह से रिफ्लेक्ट करवा दिया। दूसरा रे मैंने कहाँ से कहा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने कहा। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक रे लेते हैं इस तरीके से, तो ये टकराने के बाद ये इसी में रिटर्न आ जाता है, इस तरह से ही आगे बढ़ जाएगा। देखो बच्चों ये इस तरह से स्प्रेड हो रहा है, कभी मिल नहीं रहा है। तो इस केस में हमको करना है क्या है कि अगर हम इस दोनों रे को आगे एक्सटेंड कर दें, इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर दें, तो बच्चों आप देखोगे कि ये जो इमेज है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ए डैश बी डैश। बच्चों हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रखा था ए बी, इसका इमेज आप देखिए ये ए डैश बी डैश यहाँ पर बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या नियम बना, क्या हमको देखने को मिल रहा है कि अगर कॉन्केव मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं तो इसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के राइट साइड में जाके बनेगा, काफी हाईली मैग्नीफाइड होगा। लेकिन ये चूंकि आप देख रहे होंगे कि इरेक्ट बन रहा है, यानी सीधा बन रहा है। तो सीधा बन रहा मीन्स ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको बात करें पोजीशन की, तो इसका पोजीशन क्या होगा बच्चों? इसका पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या होगा इसका बच्चों? तो नेचर इसका जो होगा आप देख सकते हो, ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल, क्योंकि ये इरेक्ट है, सीधा है, ठीक है। और अगर साइज की बात करें तो ये हाईली मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड। यानी यहां पे क्लियरली ये पता चल रहा है कि अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज मिरर के पीछे जाके बनेगा, काफी ज्यादा बड़ा यानी मैग्नीफाइड होगा, और सीधा यानी इरेक्ट यानी कि वर्चुअल बनेगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहां पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, एट फोकस। बच्चों अब इस इमेज को हम लोग फिर से एक बार ड्रा करके देख लेते हैं। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बच्चों इस बार हमने ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ? फोकस पे रखना है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है मान। तो पहला जो रे ले जाना है वो पैरेलल, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से गुजरेगा बच्चों? ऑब्वियसली फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरा जो रे हमको लेना है वो कहाँ से ले जाना है बच्चों? वो ले जाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये टकराने के बाद इसी पे रिटर्न आएगा। बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान दो, तो ये रे आगे बहुत दूर, कहीं बहुत दूर जाकर मिलेंगे और तब जाके इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इमेज जब भी बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा। यानी यहाँ पर जो आपको इमेज मिलेगा उसका पोजीशन क्या होगा बच्चों? पोजीशन होगा कि एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगा ये बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा? ये रियल होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड बनेगा, हमेशा नीचे उल्टा की ओर बनेगा। और साइज क्या होगा? तो साइज इसका हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो उसका इमेज बहुत दूर कहीं जाकर इन्फिनिटी पे बनता है। तो इस तरह से आप देख रहे होगे मैं सिर्फ दो ही रे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो फोकस से गुजर रहा है, और दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो उसी पाथ पे रिटर्न आ जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड कंडीशन पे। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा फोकस से और पीछे ले लेते हैं, यानी हम इसको लेते हैं केप्ट एट बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेते हैं बच्चों उसको।
ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने कहा रखा था फोकस पे, अब फोकस से थोड़ा सा और पीछे आना है, इन दोनों के बीच में रखते हैं यहाँ पर। तो फिर से एक रे जो है वो पैरेलल लेके जाना है, तो पैरेलल ले गया और इसको ये जब रिफ्लेक्शन होगा तो फोकस से पास करेगा ऑफिशियली। दूसरा जो ले जाना है बच्चों को, वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाना है। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऑलमोस्ट इस तरीके से। तो अगर हमने कोई ए बी ऑब्जेक्ट लिया है तो सी के पीछे जाकर ये यहाँ पर बी डैश ए डैश ये इमेज बन रहा है। यानी अगर सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो ये सी से पीछे जाके बन रहा है। तो पोजीशन की बात करेंगे हम लोग, तो ये इसका जो पोजीशन होगा बच्चों, इसका पोजीशन बियॉन्ड सी होगा, बियॉन्ड सी। अगर नेचर की बात करें रियल होगा बिकॉज इन्वर्टेड हो रहा है, और अगर साइज की बात करें मैग्नीफाइड होगा यानी बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा थर्ड केस। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सी पे ले आते हैं, यानी ये हो गया फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी। बच्चों देखो, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे रखते हैं तो थोड़ा ये ट्रिकी है, इसमें थोड़ा आपको ट्रिक भी लगाना होगा आसानी से याद करने के लिए। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमको इस बार सी पर रखना है ऑब्जेक्ट को, ये मैंने सी पे रख दिया ए बी। बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखा गया है तो इसका इमेज भी सी के नीचे ही और ठीक उसी के साइज का बनता है। ये बात आपके कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप आसानी से इसका रे डायग्राम बना सकते हो। कैसे, अब देखो मैंने भी क्या कहा कि ठीक सी के नीचे ही इसका इमेज बनेगा और जितना इसका साइज है उतना साइज का ही ये बनेगा। तो हमें करना क्या है, हमने यहाँ से एक पैरेलल रे लेनी है, तो जो फोकस से पार करेगा, ठीक है बच्चों, और उसका ये यहाँ से मिल जाएगा ये। इसके बाद हमने यहाँ से एक फोकस लेना है जिसको कि फोकस से मिला देना है इस तरीके से। बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जब फोकस यहाँ से पैरेलल गया तो ये फोकस से गया, फिर यहाँ से पैरेलल गया तो फोकस से गया, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्शन होकर ए बी का इमेज जो है हमारा वो बी डैश ए डैश बना दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिक था बच्चों, इसको आप ध्यान देंगे तो आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें पोजीशन की, तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, तो इमेज हमारा बन रहा है सी पर ही, यानी एट सी पर ही बन जा रहा है। नेचर क्या हो रहा है, तो उल्टा बन रहा है, यानी रियल बन रहा है, रियल इन्वर्टेड। अगर साइज की बात करें बच्चों तो साइज इसका इक्वल है। आप ध्यान से देखो कि जितना हाइट इस ऑब्जेक्ट का है ठीक उतना ही हाइट इमेज का भी है। तो ये हमारा था फोर्थ केस। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे ले आते हैं और ये हो जाएगा हमारा केस नंबर 5, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे हमको ले जाना है बच्चों। आप यहां देखो बच्चों ध्यान से, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पहली बार शुरू में मैंने पोल और फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा, और अभी इस बार मैं सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखने जा रहा हूं। सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया है, तो फिर से हमारा जो लाइन है, पहला जो रे है सॉरी, वो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगा इस तरीके से। दूसरा जो रे लेना है बच्चों को सी से पार करना है हमें, तो ये सी से जो रे गया ये टकराने के बाद इसी में रिटर्न आ जाएगा बच्चों इस तरह से। अब देखो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, तो ये हमारा जो ए बी ऑब्जेक्ट था इसका बी डैश ए डैश इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम सी के बियॉन्ड रखते हैं तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में आकर बनता है, बट साइज इसका छोटा है, ये बड़ा है, देखो ये साइज छोटा है बच्चों। तो अगर यहाँ पर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की बात करें तो ये बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ये फॉर्म हो रहा है, रियल और इन्वर्टेड ही है। और साइज की बात करें बच्चों तो ये डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड
यानी इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है बच्चों, क्लियरली विजिबल होगा आप लोगों को। और इसके बाद अब एक और जो लास्ट कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर यानी इंफिनिटी पे ले जाए तो क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, ये केस नंबर 6। देखो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो दो तरीके से ये फिगर को बनाया जा सकता है। फर्स्ट मेथड को आप देखो, क्या करो कि इधर से पैरेलल ले ले आओ, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे कटेगा, ठीक है बच्चों। फिर इस तरह से दूसरा रे इधर से ले जाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर से कटेगा, यानी इसका जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, यानी फोकस पे फॉर्म होगा। तो पहला तरीका तो ये है, लेकिन ये एकदम बहुत ही पॉइंट साइज बनेगा। यानी अगर हम लोग इसके पोजीशन की बात करेंगे, तो पोजीशन की बात करें तो ये एट एफ फोकस पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और साइज का अगर हम लोग बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज, पॉइंट साइज एकदम पॉइंट छोटा सा बनेगा बच्चों। इस फिगर को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, सेकेंड मेथड। अब बच्चों एक रे आप ऐसे ले जाओ, इस तरह से एक रे ले जाओ, टकराने के बाद ये इधर कटा, और दूसरा रे ले जाओ बच्चों आप ऐसे, इस तरीके से, और ये ऐसे आ गया, तो ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनता है फिर। यानी बच्चों आप यहाँ ध्यान दो कि अगर बहुत दूर से अगर हम रे को ला रहे हैं, बहुत दूर से अगर हम रे को ला रहे हैं, सॉरी, तो आप देख रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो फोकस पे ही बन रहा है, यानी बहुत छोटा साइज का बन रहा है। तो आपको ध्यान ये देना है कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखेंगे तो इमेज इसका इंफिनिटी पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट को ही इंफिनिटी पे रख दे तो इसका इमेज फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि अभी सिर्फ दो रे की मदद से हमने ये 6 के 6 कंडीशंस में कैसे कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज डायग्राम फॉर्मेशन किया जाएगा, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो आज मैं अपने टॉपिक को यहीं पर रोक दूंगा, और बाकी की जो बातें हम लोग फिर अगले वीडियो में करेंगे।